Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual and social development. नमस्ते। आज फिर एक कहानी जो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा के जाएगी। कहानी का नाम है सबकी बारी आती है। तो शुरू करते हैं, सुनिएगा और सीखिएगा जरूर। एक थे रहीम चाचा। छोटा सा उनका घर था, एक छोटी सी बच्ची थी। हफ्ते में 2 बार बाजार जाते थे और सारा सामान लेकर आ जाते थे। बाकी समय खेती बाड़ी देखते थे, अपना काम करते थे और शांति से रहते थे। उनके घर में एक चूहा था, एक मुर्गा था, कबूतर भी था और बकरा भी था। एक दिन चाचा इसी तरह बाजार से वापस आ रहे थे और चूहा बड़ा खुश था ये देखकर कि चाचा बाजार से वापस आए हैं तो बिस्किट जरूर लाए होंगे। और जैसे ही चाचा ने अपने बाजार से लाए हुए थैले में से सामान निकालना शुरू किया, बिस्कुट का पैकेट देखते से ही चूहा बड़ा खुश हो गया। लेकिन बिस्किट का पैकेट और दूसरा सामान निकालने के साथ ही चाचा ने एक चूहेदानी भी उस थैले में से निकाली। अब चूहा डर गया। उसे लगा कि इस चूहेदानी की व्यवस्था तो मुझे मारने के लिए की गई है। वह दौड़ा दौड़ा अटारी पे बैठे कबूतर के पास गया और उससे कहा, कुछ भी करके मेरी मदद करो। तुम्हें पता है, रहीम चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं। ये मेरे मारने की तैयारी है। मेरा निवेदन है कि मेरी मदद करो। कबूतर मुस्कुरा दिया, कहने लगा, क्या मुझे और कोई काम नहीं है और मैं क्यों करूं? चूहेदानी से मुझे तो कोई नुकसान नहीं है। तुम्हें अगर कोई व्यवस्था करना है तो अपने लिए खुद करो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। ऐसा कहकर उसने चूहे को चलता किया। चूहा भागा वहां से, दौड़ा और खुले आंगन के कोने में जहां मुर्गा रहता था उसके पास गया। मुर्गे से उसने निवेदन किया कि मुर्गे भाई, तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं और मुझे मारने की पूरी तैयारी है। मेरी मदद करो और कुछ न कुछ करके इस चूहेदानी को गायब करते हैं। मुर्गा जोर से कूदा और चिल्लाया, बड़ा आया मदद मांगने वाला। मैं क्यों करूं तेरी मदद? और मैं मुर्गा हूं, मुझे चूहेदानी कभी भी नुकसान नहीं कर सकती और सबको अपनी व्यवस्था खुद करनी होती है। तो मैं तो बहुत बिजी हूं और मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं करूंगा। चूहा निराश होकर वहां से चला गया और पहुंचा बकरे के पास। उसने बकरे से कहा कि बकरे भाई, आज तुम्हारी मदद की जरूरत है, वरना मैं मारा जाऊंगा। रहीम चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं। कैसे भी करके इस चूहेदानी को या तो तोड़ दो या गायब कर दो, कुछ तो करो। बकरा जोर से हंसा, अच्छा, मैं क्या शेर हूं जो कल को कोई शिकारी मुझे फंसा लेगा और तू कुतर कुतर के मेरा जाल काट देगा? तू तो मेरे कभी कोई काम नहीं आने वाला है, फिर मैं तेरी मदद क्यों करूं? चल जाए यहां से, अपनी व्यवस्था खुद कर लेना। चूहा बड़ा निराश हो गया और एक कोने में जाकर बैठ गया। धीरे धीरे शाम हुई, रात हुई। रहीम चाचा ने चूहेदानी को पलंग के नीचे रख दिया, ये सोचकर कि उसमें खाने का सामान देखकर कभी न कभी चूहा इसके पास आएगा और उसमें फंस जाएगा। लेकिन चूहा डरा हुआ था, एक कोने में छुप के बैठा था। आधी रात को फट की आवाज के साथ चूहेदानी के गिरने की आवाज आई। सब लोग दौड़े। सबको लगा कि चूहा उसमें फंस गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी यही लगा कि चूहे की जान गई खाने के चक्कर में। जैसे ही रहीम चाचा की बच्ची ने पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी को उठाना चाहा, हिस्स करके एक जोर की आवाज हुई और उसमें फंसे हुए सांप ने उस बच्ची को काट लिया। बच्ची दर्द से तड़पने लग गई। रहीम चाचा दौड़ लगाकर गांव के ओझा के पास गए और उसे बताया कि मेरी बच्ची को सांप काट खाया है। ओझा ने आकर कुछ इलाज किया, कुछ जड़ी बूटियां दी, कुछ मंत्र वंत्र किए और कहा, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है।
ऐसा करो, मुझे कबूतर का कंठ लाकर दो, उसमें कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर पिलाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगी। रहीम चाचा ने देर नहीं की, तुरंत कबूतर को पकड़ा, उसका गला मरोड़कर ओझा को लाकर दे दिया। ओझा ने उस कबूतर के कंठ में से कुछ द्रव्य निकालकर दूसरी जड़ी बूटियों में मिलाया और उस बच्ची को पिला दिया। बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन इसके साथ ही सुबह होते होते बहुत सारे पहचान वालों को और रिश्तेदारों को ये पता चल गया कि रहीम चाचा की बच्ची को रात को सांप काट खाया था। वो सब उसे देखने आए, मिलने आए, बहुत सारे लोग घर में इकट्ठा हो गए। तब रहीम चाचा ने विचार किया कि मेरी बच्ची ठीक हो रही है, इसी खुशी में सारे रिश्तेदारों को चलो मुर्गा खिलाते हैं। उन्होंने तुरंत मुर्गा पकड़ा, उसे काटा और लोगों को खिला दिया। ये सब देखकर बकरा भी बड़ा डर गया, लेकिन शाम होते होते धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। तब बकरे ने चैन की सांस ली और आराम से जाकर सो गया। रात होते ही चाची ने रहीम चाचा से कहा कि जिस मिनट बच्ची को सांप ने काटा था, तभी मैंने वचन लिया था यदि बच्ची ठीक हो जाएगी तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे। तो आप सुबह होते ही बकरे की कुर्बानी दे दीजिएगा। सुबह हुई, रहीम चाचा ने बकरे की कुर्बानी दे दी। कबूतर का, मुर्गे का और बकरे का सबका काम तमाम हो गया था, लेकिन चूहा अभी जिंदा था जो सबके पास मदद मांगने गया था। और चूंकि चूहेदानी में सांप फंस गया था और उस सांप ने रहीम चाचा की बच्ची को काट लिया था, तो चूहेदानी फिर से घर में आएगी, इसकी कोई संभावना नहीं थी। तो साथियों, क्या सीखा आपने कि जब भी आपके किसी मित्र को, आपके पड़ोसी को या आपके जानने वालों को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई समस्या उनके पास आई है तो कल आपके पास भी आ सकती है, क्योंकि बारी सबकी आती है। सच है, बारी सबकी आती है।